जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे चलकर श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बंधन और मोक्ष का स्वरूप समझाया। बंधन और मोक्ष शरीर के नहीं, मन के धर्म है। ये उद्धव, यह जीव मेरा ही अंश है, फिर भी अविद्या के कारण बंधनों में फंसता है। नाम जप ही उसे मुक्त कर सकता है। ईश्वर बंधन और मोक्ष के परे है। जीव कर्मों से बंधा हुआ है, ईश्वर नित्य मुक्त है। इस संसार में आत्मज्ञान वाला मुक्त है और अन्य सभी बंधे हुए हैं। जिस व्यक्ति के प्राण, इंद्रियां, मन, वृत्तियां तथा बुद्धि संकल्प रहित है, वह देहधारी होते हुए भी देह गुणों से मुक्त है। साधु पुरुषों और भक्ति के लक्षणों का भी वर्णन किया गया। उन्होंने सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, वृत्तासुर, प्रहलाद, बलि राजा, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, कुब्जा, व्रज की गोपियां आदि सत्संग के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। वे वेदों से भी अज्ञात थे और उन्होंने तब भी तो नहीं किया था, फिर भी सत्संग प्रेरित भक्ति के कारण मुझे पा सके। सत्संग से पशु पक्षी का जीवन भी सुधरता है और कामी के साथ रहकर ध्यान आदि नहीं हो पाता है। उद्धव, मनुष्य के संग में बसकर मनुष्य बन पाना सरल है, किंतु ब्रह्मनिष्ठ हो पाना बड़ा कठिन है। सो हमेशा सत्संग में रहने का प्रयत्न करना। फिर भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया। संसार वृक्ष के बीच है पाप और पुण्य, वासनाएं मूल है, सत्वरज और तमोगुण तने हैं, इंद्रिया और मन डालियां हैं, विषय रस है, सुख और दुख फल है। विषयों में फंसा रहने वाला भोगी दुखी होता है। विवेकी परमहंस को योगी कहते हैं जो सुख भोगते हैं। उद्धव जी ने पूछा, मनुष्य जानता है कि विषय दुखदाई है, फिर उन्हें भोगने की इच्छा वह क्यों करता है? विषय मन की ओर जाते हैं या मन विषय की ओर? भगवान बोले, ये रजोगुणी मन मनुष्य को विषय में फंसाता है। पहले मन विषयों की ओर जाता है और फिर उन विषयों का आकार धारण करके विषयों को अपने में बसा लेता है। मन विषयाकार हो जाता है। मन स्वयं विषय युक्त बनकर जीव को सताता है। विषयों का चिंतन प्रभु भक्ति में बाधक है। ईश्वर स्मरण न हो पाए, सांसारिक विषयों का चिंतन तो कभी ना करो। मन को विषयों की ओर जाने ही ना दो, उसे वश में करके मुझी में एकाग्र कर दो। ईश्वर में मन का लय करना ही महान योग है। उद्धव, वैसे तो कर्म, यज्ञ, सत्य, दम, शम, ऐश्वर्य, यज्ञ, तप, दान, व्रत, नियम और यम आदि कल्याण के कई साधन हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ साधन तो मेरी भक्ति ही है। भक्ति सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। मुझे प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति में जितनी सामर्थ्य है, उतनी सामर्थ्य योग, सांख्य, धर्म, वेदाध्ययन, तप, त्याग आदि में भी नहीं है। भक्ति योग की महत्ता के बाद प्रभु ने ध्यान योग की विधि बताई। ध्यान के दो प्रकार हैं। एक ही अंग के चिंतन को ध्यान कहते हैं और सर्वांगों के चिंतन को धारणा। ध्यान करते करते वह ध्येय में एक रूप हो जाता है। रोज ईश्वर का ध्यान करोगे तो घर, शरीर, संसार का विस्मरण हो सकेगा। जो प्रभु से तन्मय हो गया है, उसे देह भान भी नहीं रहता। उद्धव, व्यर्थ भाषण भी पाप है, तो सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु वे मेरी प्राप्ति में बाधक है, सो उनसे दूर ही रहना। सिद्धि प्रसिद्धि लाती है, वो प्रसिद्धि प्रमाद लाती है। परिणाम का मेरे भजन में विक्षेप होने लगता है, सो सिद्धियों से दूर ही रहना। आगे भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया।
ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के धर्म भी बदलाए। भक्ति, ज्ञान, यम, नियम आदि साधनों का भी उन्होंने वर्णन किया। जगत में किसी भी जीव को हीन मत समझो। फिर उद्धव जी ने कुछ शब्दों का अर्थ और व्याख्या पूछी, जो भगवान ने इस प्रकार बतलाई। मुझी में बुद्धि की स्थापना करना शम है, इंद्रियों को वश में करना दम है, किसी भी प्राणी का द्रोह न करना दान है, जगत में किसी भी जीव के प्रति कुभाव न रखना और असद्भाव न रखना सबसे बड़ा दान है। भूत द्रोह का त्याग दान है। चेतन और जड़ किसी से भी द्रोह न करो, सभी को समान भाव से देखो। सभी कामनाओं का त्याग तप है। काम सुख का विचार तक न रखने वाला सबसे बड़ा तपस्वी है। वासना और स्वभाव को जीतना शौर्य है। ब्रह्म का विचार करना श्रेष्ठ सत्य है। वो धर्म ही सर्वोत्तम धन है। धर्मम इष्टम सर्वम नष्टा। मेरी भक्ति प्राप्त करना ही सर्वोत्तम लाभ है। बंधन और मोक्ष के तत्व का ज्ञाता ही पंडित है और ग्रंथों में लिखे हुए सिद्धांतों को जीवन में उतार कर भक्तिमय जीवन जीने वाला उत्तम ज्ञानी है। देह को ही आत्मा मानकर देह में अहम बुद्धि रखने वाला महामूर्ख है। सद्गुणों से संपन्न धनवान है और असंतुष्ट व्यक्ति दरिद्र है। माया के अधीन होकर सांसारिक विषयों में फंसकर इंद्रियों का दास बनने वाला जीव है। जो इंद्रियों को अपने अधीन करके सांसारिक विषयों में अनासक्त रहता है वह ईश्वर है। न केवल बाहर के अपितु भीतर के शत्रुओं का नाश करने वाला जितेंद्रिय ही सच्चा वीर है। जो निंदा से लेश मात्र भी प्रभावित नहीं होता वही सच्चा भक्त है। उद्धव जी, मनुष्य के कल्याण के हेतु मैंने 3 उपाय बताए। पहला ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग। मनुष्य शरीर ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने का साधन है, अतः श्रेष्ठ है। यह मनुष्य शरीर उत्तम नौका के समान है, सभी फलों का मूल है, करोड़ों उपायों से भी अलभ्य है, फिर भी देव योग से मिल पाया है। गुरु रूपी मांझी के द्वारा तथा मुझ वायु से बढ़ रहा है। फिर भी यदि इस अमूल्य देह नौका का सदुपयोग न करके भवसागर पार करने का प्रयत्न न करे तो वह मनुष्य स्वयं अपना ही नाश करता है, आत्मघाती है। उद्धव, यदि सत्संग न किया जा सके तो कोई बात नहीं, किंतु कामी विषयों का संग कभी मत करना, कभी मत करो। सत्संग की प्राप्ति ईश्वर की कृपा पर आधारित है। कामी का संग त्याग मनुष्य के अपने बस की ही बात है। मन केवल प्रभु को ही दो, किसी स्त्री पुरुष या रिश्तेदारों को नहीं। हे उद्धव, तुम अपना मन मुझे ही देना, मैं तुम्हारा धन नहीं मन ही मांगता हूं। हे उद्धव, इस अखिल विश्व में मैं ही व्याप्त हूं, ऐसी मेरी भावना कर। भक्त के द्वारा सभी के आत्मरूप मेरे दर्शन करके मनुष्य के हृदय से अहंकार की गांठ छूट जाती है, सभी संयम नष्ट हो जाते हैं और सभी कर्म भी नष्ट होते हैं। उद्धव, किसी की प्रशंसा से प्रसन्न न होना और किसी की निंदा से अप्रसन्न न भी न होना। स्तुति और निंदा को एक ही समान मानना। उद्धव जी कहने लगे, निराधार निंदा को कैसा कहा जाए? भगवान बोले, जो निंदा सह न सके वह कच्चा है। निंदक तो मित्र है, वह हमें दोष दर्शन कराता है। इस कारण से तो साधुजन हमेशा निंदक को अपने साथ ही रखते हैं। निंदा के शब्द तो आकाश में विलीन हो जाते हैं। निंदक मित्र समान साधो, निंदक मित्र समान। फिर भगवान ने उद्धव जी को भिक्षु गीता का उपदेश भी दिया। सुख दुख तो मन की कल्पना है। मन की निंद्रा की
सी स्थिति यदि जागृति में भी हो जाए तो मुक्ति है। लोग भिक्षु की निंदा करते हैं किंतु वह मन पर असर होने ही नहीं देता। भिक्षु कहता है धनार्जन में, धन के उपभोग में, उसे बढ़ाने और रक्षा करने में, उसका नाश होने पर परिश्रम, चिंता, त्रास होते हैं। फिर भी मनुष्य वैसे ही धन के पीछे भागता फिरता है। धन हर प्रकार से, हर स्थिति में मनुष्य को सताता है, फिर भी उसे विवेक नहीं आ पाता। पुरुरुवा उर्वशी के दृष्टांत के द्वारा यह भी बतलाया कि स्त्री के सतत संग से पुरुष की दशा कैसी होती है। दुष्टों की संगति मनुष्य को अधोगति करती है और सज्जनों की संगति ऊर्ध्वगति करती है। सत्संग तो ईश्वर कृपा से ही मिल पाता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, किंतु कुसंग न करना तो तुम्हारे बस की ही बात है। एल गीता में देह की चर्चा की गई जो हमने ऊपर देख ली। यह शरीर मांस, हड्डी, चमड़ी वाला और दुर्गंध युक्त है। इसी देह में रत व्यक्ति पशु और कीड़े से भी हीन है। अंत में उद्धव जी भगवान से पूछते हैं, प्रभु जी आपने योग, ज्ञान और भक्ति मार्ग आदि का उपदेश तो दिया, किंतु जो व्यक्ति अपने मन को वश में न कर सकता है उसी का योग मार्ग सिद्ध होता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है उसी का योग मार्ग सिद्ध होता है, किंतु इस मन को वश में करना टेढ़ी खीर है। तो हे प्रभु, जो व्यक्ति मन को जल्दी वश में न कर सके वह भी सिद्धि कैसे प्राप्त करे, यह बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, उद्धव जी, अर्जुन ने भी मुझसे यही पूछा था। मन को अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है, किंतु सरल मार्ग तो है मेरी अव्यभिचारी भक्ति। भक्तजन अनायास ही ज्ञानी, बुद्धिमान, विवेकी और चतुर हो जाता है तथा मुझे प्राप्त करता है। भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोही पावही मुरानी। इस सरलतम भक्ति मार्ग की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही है। भक्ति स्वतंत्र है, उसे किसी भी क्रियाकांड आदि का सहारा नहीं लेना पड़ता है, वह सबको अपने अधीन कर लेती है। ज्ञानी और कर्मयोगी को भी इस भक्ति की उपासना की आवश्यकता रहती है। उन दोनों में भक्ति का मिश्रण हो पाए तभी वे मुक्तिदायी बन सकते हैं। हे उद्धव जी, मनुष्य जब सब कर्मों का त्याग करके अपनी आत्मा मुझे समर्पित कर देता है तब उसे सर्वोत्कृष्ट बनाने की मुझे इच्छा हो जाती है। वे मुझसे तद्रूप होने के लिए योग्य बनकर मोक्ष पाते हैं। औरों की निंदा न करना, जगत को सुधारने का व्यर्थ प्रयत्न न करना, अपने आप को ही सुधारना। समाज को तो स्वयं प्रभु भी नहीं सुधार पाए थे, तो साधारण मनुष्य क्या कर पाएगा। कृष्ण के समय भी दुर्योधन, शिशुपाल आदि बहुत से दुष्ट मानवों का अस्तित्व था। जगत को प्रसन्न कर पाना कठिन है, बड़ा कठिन है, जबकि परमात्मा को प्रसन्न कर पाना उतना कठिन नहीं है। हे उद्धव, मैं तुम्हारा धन नहीं मन मांगता हूं। मन देने योग्य तो केवल मैं परमात्मा ही हूं। मैं तुम्हारे मन की बड़ी लगन से रक्षा करूंगा। मैं सर्वव्यापी हूं, तुम मेरी ही शरण लो। उद्धव, मैंने तुम्हें समग्र ब्रह्म ज्ञान का दान दिया है। इस ब्रह्म ज्ञान के दाता को मैं अपना सर्वस्व देता हूं। अब तो तुम्हारा मोह, शोक आदि दूर हो गए हैं ना। उद्धव ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, अब मैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहता। जितना सुना है उस पर मनन करना चाहता हूं। श्री कृष्ण बोले, उद्धव, अब तुम अलकनंदा के किनारे बद्रिका आश्रम में रहकर इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करो। अपना मन मुझी में स्थिर करना, वैसा करने पर तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। बद्रिका आश्रम योग भूमि है, वहां प्रभु की प्राप्ति शीघ्र होती है। उद्धव जी बोले, प्रभु आप भी मेरे साथ चलिए। भगवान बोले, उद्धव, मैं इस शरीर के साथ तो अब वहां नहीं जा सकता। मैं चैतन्य स्वरूप से तुम्हारे हृदय में ही हूं
तुम्हारा साक्षी हूं, सो चिंता न करना। तुम जब आतुरता और एकाग्रता से मेरा स्मरण करोगे, मैं उपस्थित हो जाऊंगा, अन्यथा वैसे तो अकेले ही आना जाना है। जगत में सभी जानते हैं कि अकेले जाना है, अकेले ही जाना है। फिर भी स्त्री पुरुष एक दूसरे में आसक्ति क्यों रखते हैं? इस संसार के सभी संबंध मिथ्या है, असत्य है। एक श्रीमंत नगर सेठ का जवान पुत्र रोज एक महात्मा की कथा सुनने को जाता था, किंतु समय से पहले उठकर चला आता था। तो महात्मा ने एक दिन उससे ऐसा करने का कारण पूछा। युवक बोला, महाराज, मैं अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हूं। यदि घर लौटने में कुछ देरी हो जाए तो वे मुझे ढूंढने निकल जाते हैं, और मेरी पत्नी भी मेरे लिए अपने प्राण बिछाती है। आप संसारियों के संबंध को मिथ्या बतलाते हैं, किंतु आपका कोई अपना अनुभव तो है ही नहीं। महात्मा बोले, यदि ऐसा ही है तो हम उनके प्रेम की परीक्षा क्यों न करके देखें? यह एक जड़ी बूटी तू खा ले, तेरा शरीर गर्म हो जाएगा। मैं उपचार करने आऊंगा, फिर वहां जो होता रहे वह तू देखते रहना। उस युवक ने महात्मा के आदेश का पालन किया। उसका शरीर एकदम गर्म हो गया। माता पिता ने घबराकर कई डॉक्टरों और वैद्यों को बुलाया, किंतु उनके उपाय कारगर न रहे। युवक की पत्नी भी कलप रही थी। इतने में महात्मा आ पहुंचे। सभी ने उनसे पुत्र का इलाज करने की प्रार्थना की। महाराज ने चिकित्सा करते हुए कहा, किसी ने जादू टोना कर दिया है, मैं उपाय कर सकता हूं। उन्होंने एक बर्तन में पानी मंगाया और उस पुत्र के मस्तक पर से उतार कर कहा, मैंने मंत्र शक्ति से उस जादू टोने को इस पानी में उतार दिया है। अब यदि इस युवक को बचाना है तो यह पानी किसी को पीना होगा। सभी ने एक साथ पूछा, महाराज, किंतु इस पानी को पीने वाले की क्या दशा होगी? महात्मा बोले, वह शायद मर भी जाए, किंतु युवक बच जाएगा। सो तुम में से कोई एक यह पानी पी जाओ। युवक की माता ने कहा, मैं अपने लाडले के प्राण बचाने के लिए यह पानी पीने को तो तैयार हूं, किंतु मैं पतिव्रता हूं। मेरी मृत्यु के बाद मेरे वृद्ध पति की सेवा कौन करेगा? युवक के पिता ने कहा, मैं भी यह पानी तो पी लूं, किंतु मेरी मृत्यु के बाद इस बेचारी मेरी पत्नी की क्या दशा होगी? वह मेरे बिना जिएगी भी कैसे? महात्मा ने विनोद किया, तुम दोनों आधा आधा पानी पी लो, दोनों के सभी क्रियाकर्म एक साथ हो जाएंगे। युवक की पत्नी से अनुरोध किया गया तो उसने कहा, मेरी वृद्धा सास ने तो संसार के सभी सुख भोग लिए हैं, मैं तो अभी जवान हूं, मैंने तो अभी संसार के सुख देखे ही नहीं है, मैं क्यों मरूं? इस प्रकार युवक के सभी रिश्तेदारों ने पानी पीने से इनकार कर दिया। उल्टे वे सब महात्मा से कहने लगे, महाराज, आप ही पी लीजिए, आप ही पी लीजिए, आपके पीछे रोने वाला तो कोई है ही नहीं। आप हमेशा कहते हैं कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, सो आप स्वयं परोपकार कर लीजिए। हम आपके पीछे हर साल श्राद्ध और ब्रह्मभोज करेंगे। महात्मा ने पानी पी लिया। पुत्र को अपने रिश्तेदारों के व्यवहार और प्रेम का अनुभव ठीक से हो चुका। उसने महात्मा के साथ ही घर छोड़ दिया। महाराज, मैंने संसार की असारता देख ली, कोई किसी का नहीं है, सभी संबंध स्वार्थ पर ही है। वास्तविक संबंध तो एक ईश्वर का ही है। महात्मा कबीर भी कहते हैं, हे उद्धव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा मेरा स्मरण करते रहना भी सिद्धि ही है, सिद्धि स्मरण संसिद्धि। किंतु उद्धव का उद्देश्य मिटता ही नहीं है, सो भगवान ने उनको अपनी चरण पादुका दी। अब उद्धव को लगा कि भगवान उनके साथ हैं। श्री कृष्ण को हमेशा अपने साथ रखो, परमात्मा के सानिध्य का सतत अनुभव करो। तुकाराम ने कहा था, चाहे मेरा वंश न रहे, चाहे मुझे भूखों मरना पड़े, किंतु प्रभु मेरे साथ रहे। उद्धव बद्रिकाश्रम आए, उनको सदगति मिल गई और वे कृतार्थ हो गए। फिर यादवों के विनाश की कथा सुनाई।
द्वारिका लीला की समाप्ति के समय पंढरपुर में पुंडलिक भक्त हुआ, जिसे कृतार्थ करने के लिए द्वारिकानाथ विठलनाथ बने। पुंडलिक घर में से जल्दी बाहर नहीं आया। भगवान की कमर में वेदना होने लगी तो वे कमर पर हाथ रखकर खड़े रहे। भगवान कहते हैं, कभी निराश न होना, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूं। वे कटी पर हाथ रखकर यही सूचित करते हैं कि उनकी शरण में जाने वाले के लिए संसार केवल कटी भर तक ही गहरा है, उतने जल में कोई डूब नहीं सकता। अपने पापों का प्रायश्चित करके मेरी शरण में आओगे तो संसार सागर से तर जाओगे। श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है। वे पुंडलिक के लिए द्वारिका से पंढरपुर तक गए थे। वे अब भी पंढरपुर में विद्यमान है। विठलनाथ के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।